अगर आपको हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाएं सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने की, तो क्या आप इस जॉब को करना चाहेंगे? यानी आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने लाइट हाउस के ऊपर लगी लाइट्स को ऑन रखना है। वहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जब मर्जी सो सकते हैं और जब चाहें उठ सकते हैं। जब चाहें फिशिंग करें और जब तक आपका दिल करे वहाँ के ओशनिक व्यू का मजा लें। और सिर्फ इसी काम के आपको मंथली 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जॉब को करने की हिम्मत आखिर कर क्यों नहीं पाता? और यकीनन आप भी मना ही करेंगे जब आप असल हकीकत को जानेंगे। दोस्तों, ये है ज़ूमॉन्ट लाइट हाउस जो फ्रांस के करीब समुंदर के बीचों बीच मौजूद है। ये लाइट हाउस समुंदर के एक ऐसे खामोश हिस्से में मौजूद है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता। इससे पहले कि आप इसमें जॉब के लिए सीवी भेजो, इसके बारे में चंद अहम हकायक को जान लो। इस लाइट हाउस में रहने वाले लाइट हाउस कीपर को यहाँ पे अकेलापन तो महसूस होता ही है, लेकिन जब रात के वक्त समुंदर की तेज लहरें लाइट हाउस की दीवारों से टकराती हैं, तो उससे पैदा होने वाली तेज खौफनाक आवाज से कब्र में सोया हुआ मुर्दा भी डर जाता है। और कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस की दीवारों से भी ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि ये लाइट हाउस समुंदर के उस हिस्से में मौजूद है जो ज्यादातर समुद्री तूफानों और बड़ी बड़ी लहरों की लपेट में रहता है। यानी यहाँ पे रहने वाला इंसान ज्यादा अरसे तक महफूज और जिंदा रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह लाइट हाउस कीपर समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों में पूरी तरह से घिरा हुआ है। ये पिक्चर है 1989 की और इस शख्स का नाम है थियोडोर मेलगॉन, जो उस वक्त वहाँ पे हाउस कीपिंग के फराइज सर अंजाम दे रहा था कि अचानक समुंदर में तूफान आने की वजह से लाइट हाउस को समुंदर की बड़ी लहरों ने घेर लिया। उस वक्त थियोडोर ने अपने जिंदा रहने की उम्मीद ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस वाकया पेश आया था स्कॉटलैंड के एक जजीरे पे मौजूद फ्लानन आइल्स लाइट हाउस पर। ये बात है दिसंबर 90s की, जब लाइट हाउस पे काम करने वाले 3 लाइट हाउस कीपर्स अचानक गायब हो गए। इनमें से एक थे जेम्स डुकार्ट, दूसरे डोनाल्ड मैक आर्थर और तीसरे थे थॉमस मार्शल। इनकी डिसअपीयरेंस का पता तब चला जब 26 दिसंबर को एक रिलीफ वेसल इस लाइट हाउस पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि इस लाइट हाउस पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। तीनों लाइट हाउस कीपर्स और इसरार तौर पर गायब थे। रेस्क्यू टीम ने नोटिस किया कि उनके बिस्तर बिछे हुए थे। वहाँ पे लगी घड़ी जिसे 24 घंटे बाद चाबी देकर चलाया जाता था, वो भी रुक चुकी थी। तीनों में से 2 के ऑयल स्किन सेट यानी वाटरप्रूफ कोट भी गायब थे, जबकि मैक आर्थर का ऑयल स्किन सेट वहीं पे मौजूद था। ये तमाम शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो लोग जल्दी में थे, इतनी जल्दी में कि उन्होंने अपनी रोज की एक्टिविटीज भी नजरअंदाज कर दी या फिर नजरअंदाज करवा दी गई। लेकिन एग्जैक्ट उनके साथ हुआ क्या और वो तीनों लाइट हाउस कीपर्स आखिर गए कहाँ, इस बात का आज तक कोई पता नहीं चल सका। लेकिन आप इस बात को अच्छे से जान गए होंगे कि लाइट हाउस कीपिंग की जॉब आखिर कोई करना क्यों नहीं चाहता।